रजब का वाक़या, हज़रत मोहम्मद की आसमानों की सैर और अल्लाह पाक से मुलाकात। इस वीडियो में हम आपको 27 रजब के रूपरवर वाक़या की सैर बयान करेंगे जहां नबी मोहम्मद ने आसमानों की सैर की। 27 रजब को मुसलमानों के लिए एक अजीम दिन माना जाता है, जिस दिन अल्लाह के रसूल हज़रत मोहम्मद ने मेराज का सफ़र अंजाम दिया। ये सफ़र उन्होंने मुक्की ज़िंदगी के आखिरी सालों में किया था, जब उन्हें अपने रब की तरफ से बुलावा आया। इसरा का सफ़र रात के वक्त हुआ। हज़रत जिब्राइल अलैहिस्सलाम ने हज़रत मोहम्मद को बैत अल मक़दस तक पहुँचाया, जहाँ उन्होंने मस्जिद अल अक़सा में दूसरे अंबिया की इमामत की। ये सफ़र ज़मीन पर मौजूद सबसे मुक़द्दस मकाम तक था, जो कि बाद की मंजिलें और भी रूहानी और आसमानी थी। मेराज, जो कि असल सफ़र का आगाज़ था, हज़रत मोहम्मद को आसमानों की बुलंदियों तक ले जाया गया। हर आसमान पर मुख्तलिफ अंबिया से मुलाकात हुई। हर आसमान का अपना एक राज था जिसे रसूल अल्लाह ने देखा और समझा। पहले आसमान पर हज़रत आदम अलैहिस्सलाम से मुलाकात हुई। दूसरे आसमान पर हज़रत अलैहिस्सलाम और हज़रत ईसा अलैहिस्सलाम से। तीसरे आसमान पर हज़रत यूसुफ अलैहिस्सलाम, चौथे पर हज़रत इदरीस अलैहिस्सलाम, पांचवीं पर हज़रत हारून अलैहिस्सलाम, छठे पर हज़रत मूसा अलैहिस्सलाम और सातवें आसमान पर हज़रत इब्राहीम अलैहिस्सलाम से मुलाकात हुई। सुदर अलमनिताउ, जो कि सातवें आसमान की इंतहाई हद पर वाक़ है, तक पहुँचने पर हज़रत मोहम्मद ने अल्लाह की कुदरत की बेपनाह झलक देखी। यहाँ उन्होंने जन्नत अल फिरदौस की खूबसूरती देखी और जहन्नम की हालत का मुशाहिदा किया। अल्लाह से मुलाकात सफ़र की सबसे बढ़कर अल्लाह से मुलाकात हुई, जो कि हर मुसलमान के लिए रूहानी और अक़ीदत भरी लम्हात है। इस मुलाकात में अल्लाह ने हज़रत मोहम्मद को उम्मत की नमाज की फ़र्जियत का हुक्म दिया। पहले 50 नमाजें फ़र्ज की गईं, फिर हज़रत मूसा अलैहिस्सलाम की मदद से इसकी तादाद कम करके 5 कर दी गई, जो हर मुसलमान पर हर रोज़ फ़र्ज है। दीगर मनाजिर, इस सफ़र में रसूल अल्लाह ने कई अनोखे मनाजिर देखे। जिन्नात की दुनिया, फरिश्तों का काम और रूह की दुनिया को देखा। हर मंजर ने उनके दिल और रूह को अल्लाह के और ज़्यादा करीब कर दिया। नुज़ूल और तालीम, जब हज़रत मोहम्मद ज़मीन पर वापस आए, उन्होंने अपने सहाबा को ये तजर्बा सुनाया। ये वाक़या मुसलमानों के लिए ईमान की मजबूती का सबब बना और कुरान में इसकी तफसीलात भी बयान की गई है। आज भी ये वाक़या हमारे लिए ईमान को ताज़ा करने का ज़रिया है। इससे न सिर्फ हमें अपने अक़ीदे की गहराई और मजबूती का एहसास होता है, बल्कि ये हमारे दिलों को भी रोशनी देता है। हमें चाहिए कि इस पाक वाक़या को याद करके अपने ईमान को ताज़ा करें और अल्लाह की इबादत और मोहब्बत में मज़ीद पेश कदम रहें। उम्मीद है ये वीडियो आपको पसंद आई होगी। 27 रजब का ये वाक़या हमें हर रोज़ अल्लाह की इबादत की तरफ राग़िब करता है।